होते हैं, शिव के उपासक होते हैं, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने वाले होते हैं, जो शिव मंदिर में जाने वाले होते हैं, जो शंकर भगवान का अनुमोदन करने वाले होते हैं, जो शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ाने वाले होते हैं, जो शंकर भगवान का गुणगान गाने वाले होते हैं, जो शंकर का नित्य स्मरण करने वाले होते हैं, वो पत्थर की तरह होते हैं। किसी की भी हवा चले इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये शिव के भक्त हैं और शिव के चरणों में रहते हैं। ये किसी के हवा के रुख में नहीं जाते। जहां थोड़ी बहुत चमक नजर आती है वहां से थोड़े दिन में चमक उड़ जाती है। तुम भी देख लेना, एक सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी, एक चांदी का बर्तन, एक तांबे का बर्तन, एक पीतल का बर्तन, एक एल्युमिनियम का बर्तन, एक लोहे का बर्तन, या फिर जाने दो, तुम तो ये बर्तन को भी जाने दो, घर में बहू बच्चे इनको भी देखना, जब आई थी तो कितनी चमक थी, ऐसा लग रहा था पूरे घर को चमका देगी। 4 दिन में मालूम पड़ा चेहरे की चमक तो थी पर जीवान की नहीं हो पाई। सोने की चेन भी चमक रही थी पर थोड़े दिन में फीकी पड़ गई, चांदी भी चमक रही थी थोड़े दिन में फीकी पड़ गई। चमक पर मत जाना कभी जिंदगी में, बिल्कुल मत जाओ, चमक पर तो जाना ही नहीं। आप जैसे हैं वैसे ही रहना, आपको बदलने की जरूरत नहीं है। आप भगवान के भक्त हो और भक्त ही बनकर रहना, आपको नहीं बदलना है, आपको चमक की ओर नहीं जाना है। दुनिया कितनी भी चमत्कार करे, दुनिया कितनी भी चमक दिखाए, दुनिया कितनी भी चमत्कारों पर चमत्कार दिखाए, अपने को वैसे भी हमने देखा है। कानपुर उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं, उत्तर प्रदेश साइड के इधर के जितने भी लोग हैं, हमने देखा ये चमक के पीछे कभी नहीं भागते, ये भागते हैं तो परमात्मा के पीछे भागते हैं। ये नियम बना, इसीलिए तो पूरी दुनिया में छोड़कर भगवान ना तो मध्य प्रदेश में इतनी बार प्रकट हुए, ना गुजरात में प्रकट हुए, ना महाराष्ट्र में इतने प्रकट हुए जितने वो उत्तर प्रदेश में प्रकट हुए। ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो उनको उत्तर प्रदेश में बार बार प्रकट होना पड़ा। राम जी उत्तर प्रदेश में आ गए, भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश में आ गए, काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में आ गए, बचे कुचे थे तो आनंदेश्वर गंगा जी के तट पर आके बैठ गए। हमें तो आश्चर्य होता है, सब यहीं पर आ गए। ये चमक के पीछे भागने वालों में से नहीं है, ये भगवान के पीछे भागते, भगवत चरणारविंद की ओर भागते, ये भगवान की शरणागति की ओर भागते। ये फालतू लोगों में उलझते भी नहीं है, इतने विद्वान हैं ये, इनके मुंह में अगर गुटखा और पान भरा हो ना तो ये जब तक पान गुटखा 50 रुपए का है, सामने वाले से बात जब करेंगे अगर वो 200 रुपए की बात है तो थूकेंगे, नहीं तो चबाते ही रहेंगे, थूकेंगे भी नहीं, बोलेंगे ही नहीं बीच में, और बोलेंगे भी तो मुंह में बता रहेगा, ये बोले ही नहीं है। कितना ही इनसे बोल लो साहब काका जी बढ़िया हो आनंद में, नहीं बोलेंगे। 50 रुपए के ऊपर की बात होगी तो बोलेंगे 50 का गुटखा है, नहीं बोलूंगा। जब तक तुम्हारी बात 200 के लेवल की नहीं आएगी तब तक नहीं थूकूंगा, नहीं तो यही फंसा रहेगा। और साहब नहीं बोले, वो बात 200 तक पहुंचना चाहिए, जब तक तो नहीं बोलेगा, जब तक खड़ा ही है, सुन रही है, बैठा है, पर नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा। और जब बात इनकी चलते चलते 200 के पार कर गई तब फिर क्या बोल रहे थे, अब आया उत्तर प्रदेश, अब आया। यहां व्यर्थ में लोग उलझते भी नहीं है। यहाँ का सबसे बड़ा स्नेह है कि यहाँ लोग भक्ति के पीछे भागते हैं, भजन के पीछे भागते हैं, स्मरण के पीछे भागते हैं। इसलिए मेरे रामकृष्ण इस उत्तर प्रदेश की भूमि पर जन्म लेते हैं, भजन के बल पर भागा गया है, भजन के पीछे भागे। जल चढ़ाना है, शंकर भगवान का गुणगान करना है, शंकर भगवान की भक्ति में डूबना है, शिव स्मरण करना है। उसके सिवाय हमारे को कुछ भी नहीं आता, हम तो ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं है, साधारण सी चीज़ है, हम तो बस केवल भगवान का भजन करना जानते हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं हमारे को नहीं आता। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नामे हटी जवानी, भोले मैं तेरी बदन, शंभू मैं तेरी बदन। भगवान की अविरल भक्ति की ओर चलो।
विस्मयता में, भ्रमता में दुनिया के लोग तुमको ले जाने का प्रयास करेंगे, पर हमको नहीं जाना। आप वाणी मिठास की बोलिए, आप थोड़ा सा यश देने का प्रयास करिए। भगवान को चमक प्रिय नहीं है। भगवान कभी चमकता में नहीं जाना चाहता। भगवान कहता है कि मैं तो तुम्हारे हृदय में रहना चाहता हूं, दिल में। उसको चमक से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं उसको चमक से। अगर मेरा भोलेनाथ, मेरा भगवान चमक देखता तो चमड़े का जूता बनाने वाले थे रविदास जी। बोलो री जी सही है गलत है? चमड़े का जूता बनाते थे संत रविदास जी, और चमड़े का जूता बनाते थे। अगर मेरा भगवान चमक देखता या वर्ण देखता या कुछ और देखता या ज्ञान देखता, तुम्हारी विद्वत्ता देखता, तो भगवान फिर रविदास जी के कहने पर चमड़े धोने वाले बर्तन से गंगा जी का हाथ बाहर निकलकर नहीं आ जाता। चर्मकार होने के बाद भी उनकी भक्ति का बल प्रबल था, इसलिए भगवान चमक नहीं देखता, भगवान दिल देखता है। संत रविदास जी के लिए प्रकट हो गए, संत तुकाराम जी के लिए प्रकट हो गए, संत नामदेव जी के लिए प्रकट हो गए, कर्माबाई के लिए प्रकट हो गए, मुक्ताबाई के लिए प्रकट हो गए, मीराबाई के लिए प्रकट हो गए। उसने कभी चमक नहीं देखी, उसने तो केवल तुम्हारा दिल देखा है, हृदय देखा है, मन देखा है, चित्त देखा। उसको चमक से मतलब ही नहीं। चमक तो वो खुद बनाता है, चमक तो वो खुद बनाता है। चमक बनाने में तो वो अग्रण्य है। जब किसी का हाथ पकड़ लेता है ना, उसको चमका देता है। वो फिर भले खड्डे में पड़ा हुआ क्यों ना हो, उसको चमकाने में देरी नहीं लगती, वो खुद चमका देता है। कथा सुनी होगी आप लोगों ने भागवत जी में। भगवान कृष्ण पर मणि चोरी का इल्जाम लगा। बोलो सुनी कि नहीं सुनी रहे? किस किसने सुनी? जरा हाथ उठाओ। सबने सुनी? हाँ, उधर धर्म। भगवान कृष्ण पर मणि चोरी का इल्जाम लगा। ये तुमने भागवत जी में घड़ा सुना, खूब सुना। अब आज भी सुन लो, जितने लोग हैं यहाँ पर, लगभग मेरे हिसाब से तो बाबा की कृपा से आज प्रशासन के लोग कह रहे थे कम से कम 5 लाख से ज्यादा पब्लिक यहाँ पर भरी हुई है। और वास्तवता है आप लोग इतनी संख्या में आए हो, इतनी संख्या में आए हो कि कॉलोनी में जगह नहीं बची रे दादा, इतनी संख्या में। ये शिव कृपा है, बाबा की कृपा। और जहां जगह मिली है वहीं बैठकर सुन लो। ये मत सोचो कि कहीं हमारे लिए कुछ अच्छी जगह मिल जाए, हम अच्छी जगह, तुम्हें जहां मिल रही है वहां चैन से, प्रेम से सुनना। तुम यहाँ जगह देखने नहीं आए हो, यहाँ भोलेनाथ जी के दिल में, और भोलेनाथ जी तुम्हारे दिल में बैठने के लिए। आप हृदय से सुनो कर, जहां मिल जाए जगह वहां बैठो। भगवान पर चोरी का इल्जाम लगा, भगवान मणि ढूंढने के लिए गए। सत्यजीत ने चोरी का इल्जाम लगाया। जामवंत के साथ में युद्ध हुआ, मणि भगवान को मिली। मणि भगवान को मिली, ऐसा नहीं है कि मणि नहीं मिली। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं मणि तो दे दूंगा, पर मेरा एक निवेदन है, मेरी बेटी जामवंती से आप विवाह कर लो। भगवान ने पूछा, तुम्हारी बेटी जामवंती कैसी लगती है? तो कहा, जैसा बाप है वैसी बेटी है। अब बाप कौन था? जामवंत, रीछ, भालू। अब भालू की बेटी रीछ की बेटी, बोलो तो। अब रीछ की बेटी कोई हीरोइन तो होगी नहीं, अब रीछ की बेटी भी रीछड़ी ही होगी। अपने यहां तो सीधे कहते हैं, बकरा बकरी की छोरी बकरी, ऊंट की ऊंटनी। अपन बोले कि नहीं बोले? साधारण साधारण भाषा में अपन लोग कह देते। अब रीछ की बेटी, जामवंत की बेटी, जामवंती। भगवान ने कहा तुम्हारी बेटी कैसी है? तो जामवंत ने कहा मेरे जैसी लगती है। तुम्हारे जैसा लंबा मुंह? हाँ। भालू जैसा मुंह? हाँ। तुम्हारे जैसे चेहरे पर बाल? हाँ। तुम्हारे जैसे बड़े बड़े नख? हाँ। पूरे शरीर पर बाल? हाँ। ऐसी कैसी है? मेरे को देख लो, मेरी बेटी को देख लो। अब राम अवतार में तुमने भले कृष्ण अवतार में जामवंत को नहीं देखा हो, पर राम अवतार में तो जामवंत को देखा होगा। जामवंत को देख लो और जामवंत की बेटी को देख लो, एक जैसे लगते थे। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, बताओ लड़की से विवाह कर रहा है, कम से कम देख तो लेता कि दूल्हा कितना सुंदर है। और दुल्हन ऐसी दे रहा है, रीछ की छोरी रीछड़ी। ये जामवंत अपनी बेटी से विवाह कर रहा है। प्रभु
कुछ भी करो पर मेरी बेटी को, तुमने राम अवतार में मैंने कहा था आपसे कि मेरी बेटी से आप विवाह कर लीजिए, आपने कहा था एक पत्नी व्रत का पालन कर रहा हूं मैं, दूसरा विवाह नहीं कर सकता। आपने कहा था अगला अवतार होगा तब मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करूंगा, इसलिए विवाह तो करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, राम अवतार में वचन दे दिया था, हमने देखा नहीं था, अगर हम देख लेते तो उसी अवतार में हम मना कर जाते कि हम विवाह नहीं करेंगे। विवाह तो करना पड़ेगा। बुलाओ जामवंती को। द्वारकाधीश ने बुलवाया जामवंती को। जामवंती सामने खड़ी थी, बिल्कुल रीछ जैसा मुंह, लंबे लंबे बाल, नख, शरीर पे बाल ही बाल। जामवंती हाथ जोड़कर कहती है मुझसे विवाह कर लो। भगवान कहते हैं मैं तुमसे विवाह तो कर लूंगा पर शर्त एक है, क्या? कर लो। भगवान ने जामवंती से विवाह कर लिया, उसको लेकर द्वारका जी चले गए। द्वारका जी में गए तो रुक्मणी को सूचना मिली कि भगवान आए हैं और किसी से शादी कर कर आए हैं। रुक्मणी के हृदय में आग लग गई, मेरे स्वामी और दूसरी को लिया। रुक्मणी जी आई, भगवान की आरती उतारी, आरती उतार कर भगवान से पूछा ये कौन है? भगवान के मेरी अर्धांगिनी, मेरी पत्नी। रुक्मणी जी बोली मैं थी तो सरी। भगवान बोले गिफ्ट में मिली है। तो गिफ्ट में मिलेगा तो कुछ भी उठा लाओगे? भगवान बोले लड़के वालों से पूछो, जब बारात में 5,000 रुपए की भंगार जैसी अलमारी मिलती है, 10,000 रुपए की गाड़ी करके लेके आना पड़ता है। ये भी तो लेकर आते हैं। जो अलमारी किसी काम की नहीं, घर ले जाते 25 जगह से तुझ गई, उसका कांच तक फूट गया तो 10,000 रुपए की गाड़ी करके घर ले गया, तो हम इसको कैसे छोड़ जाते? तो इतना घूंघट क्यों करके रखा है? भगवान बोले वो बहुत सुंदर है, पांव का नख तक नहीं दिख रहा था, इतनी पूरे शरीर को ढक के। मेरे हिसाब से सबसे पहला लॉन्ग लहंगा जामवंती ने पहना था। तो सबसे लंबा लहंगा होता है ना, लॉन्ग लहंगा, वो जामवंती ने पहना था। बहुत पांव का नख तक नहीं दिखे, शरीर पूरा ढका हुआ। रुक्मणी जी ने पूछा ये इतना घूंघट क्यों रही है? भगवान बोले बहुत सुंदर है, मुझसे ज्यादा सुंदर है। भगवान बोले तू तो कुछ नहीं लगे उसके आगे, कितनी सुंदर है वो। रुक्मणी जी ने थाली नीचे रखी, पल्लू को उठाकर देखने लगी। जामवंती ने पल्लू पकड़ कर रखा था क्योंकि द्वारिकाधीश ने कहा था चेहरा मत दिखाना, पकड़ कर रखा है। रुक्मणी जी खोरेंगे मुझे मुंह को दिखने दे। जामवंती ने मुंह हिला दिया। भगवान ने कहा था बात भी मत करना, बस मुंह हिलाया। अरे मुंह तो दिखा, मुख तो दिखा। रुक्मणी को आ गया गुस्सा, इतना अहंकार सुंदरता पे। हाथ में जल लिया रुक्मणी जी ने, श्राप दे दिया, ए जामवंती मैं तुझे श्राप देती हूं कि जितनी सुंदर मैं हूं बस उतनी सुंदर रह जा। भगवान ने कोनी मार के कहा अब उठा दे, अब उठा तू घूंघट। और जो रुक्मणी जी के सामने जामवंती ने अपना घूंघट उठाया, जामवंती रुक्मणी जैसी सुंदर हो गई। भगवान के चरण पकड़ लिए कि तू चमक से दूर रहता है पर कंकर को भी चमकदार बना देता है, तू है वो मेरा परमात्मा है, वो मेरा द्वारिकानाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा विश्वनाथ, मेरा गोवर्धननाथ, मेरा शिव, मेरा राम, मेरा कृष्ण है, जो कंकर को भी चमकाकर हीरा बना देता है। एक साधारण से घोड़े पर से उठाकर उसको भी कहीं ऊंचे सिंहासन पर बिठा देता है। और ये तो मेरा शंकर है जो चमक से मतलब नहीं रखता, वो केवल तुम्हारे हृदय से मतलब रखता है। आप दिल से एक बार भगवान के हो जाओ, वो तुम्हें कब चमका देगा, किस तरह से चमकाएगा वो ही जान सकता है, उसके सिवा कोई नहीं। एक पत्र आया, पत्र एक तो बहुत सारे जीजियों। अल्पना पांडे, मोबाइल नंबर लिखा है आपने अल्पना जी। शिव जी की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मैं अल्पना पांडे, श्री संजय पांडे, बर्रा 6 कानपुर की निवासी हूं। कहीं बैठी हूं अल्पना जी तो हाथ हिलाइएगा, आपके दोनों कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अल्पना जी पांडे कहीं बैठी हो, इधर है क्या कोने में? ठीक है, उधर के कैमरे से कैच कर लीजिएगा बाबू। अल्पना जी पांडे इधर है, ठीक है, दिख रही हैं क्या? आस्था वालों को दिख गई? आस्था वालों तुम भी अगली बार से 4-5 कैमरा लेके आया करो, बहुत सारे होगा, इनको कैच कैसे करोगे रे? अल्पना जी पांडे, मैं
अल्पना पांडे, श्री संजय पांडे, बर्रा 6, कानपुर की निवासी हूँ। शिव जी की कृपा का क्या बखान करूँ गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूँ। गुरुजी, मेरे पति बहुत पहले से ही हृदय रक्तचाप एवं शुगर से, मधुमेह से रोगी थे, परंतु अचानक इस वर्ष मई के महीने में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। तो मैंने तुरंत डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने किडनी की जांच करवाने के लिए बोला। जांच करवाने पर रिपोर्ट में किडनी में एक किडनी 100% तक खराब हो गई और दूसरी किडनी 70% खराब हो गई। हम बहुत परेशान हुए तथा उन्हें तुरंत एडमिट करवाया तथा इलाज शुरू किया। तब भी उनकी तबीयत रिपोर्ट कोई सुधार नहीं हुआ। तत्पश्चात मेरी छोटी बहन ने मुझे शिव पुराण सुनने का बोला, पशुपतिनाथ का व्रत करने के लिए बोला। मेरी छोटी बहन सीहोर गई और वहां से कंकर लाकर दिया, क्योंकि आप कहते हैं कंकर शंकर है सीहोर का। कुबेरेश्वर बाबा का कंकर शंकर लेकर आई। उस कंकर को हम रुद्राक्ष मानकर उसको जल में गलाते और शिव जी को मानकर वो पानी शंकर जी का आनंद लेकर हम हमारे पति को थोड़ा सा दे देते हैं। गुरु जी उनकी बात मानकर आज भी रुद्राक्ष के जल को मैं पीते हैं वो, और उनके साथ मैंने एक लोटा जल बेलपत्री शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बाबा की कृपा से बेलपत्री भी ग्रहण कराती हूँ, शिव जी का जल भी उनको देती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। पहले दिन जैसे मैंने पशुपति व्रत रखा और उसी दिन उनकी चौथी रिपोर्ट आई, जिसमें उनकी बाबा की कृपा से एक किडनी जो 100% तक डैमेज थी वो पूरी ठीक हो चुकी थी, और दूसरी किडनी जिसको डॉक्टर कह रहे थे कि ये 70% काम कर रही है, अब वो 75% ठीक हो चुकी है। ये शिव की कृपा है। ये पता बैठिए, अल्पना जी पांडे जी बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास। भगवान शिव का भजन करिए। आप उसकी भक्ति में जितना डूबेंगे वो आपको पकड़ लेगा, आपका हाथ पकड़कर तार देगा। दुनिया कितनी भी चमक दिखाए, चमक की ओर ना जाकर भगवान का पथ पकड़िए। और जिसने भगवान का पथ पकड़ लिया, जिसने भगवान की शरणागति पकड़ ली, जिसने भगवान के चरण पकड़ लिए, फिर उसको किसी के चरण पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। एक का चरण अगर पकड़ा है तो फिर किसी की भी जरूरत हमें नहीं पड़ी। शंभु शरणे घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन आपो। आप भगवान की भक्ति की और भगवान के चरणारविंद की और भगवान के रसतत्व की ओर जाओ। कोई कितना भी कह दे कि वहां चमत्कार हो रहा है, आप मत जाइए। आप पहले, सबसे पहले भगवान के मंदिर, अपने पास में जो शंकर का मंदिर है वहां जाइए। दुख आया है, एक बहू पूना में रहती है, मुंबई में रहती है, एक बहू दिल्ली में रहती है और एक बहू तुम्हारे पास में रहती है। तुम्हारी तबीयत खराब होगी, पूना वाली, मुंबई वाली, दिल्ली वाली की पास में रहने वाली कौन सी पहले आएगी? बोलो बोलो, जम के बोलो। जो पास में रह रही है। दूर के ढोल सुहावने हैं। पूना मुंबई वाली तो 4 दिन के लिए तुम्हारे यहां आएगी, मम्मी जी कहेगी दिवाली पे, और अंगूठी लेके चली जाएगी। और सास को लगेगा मेरी बहू बहुत चाहती है मुझे। दूर के ढोल सुहावने, निवेदन है, दूर से आई है, केवल दिवाली पर 8-15 दिन पति भी सिखा के लाया है, तू चुप रहना, तेरे पांव पड़ू, हाथ जोड़ू। 15 दिन तो रहना है, टिकट कराएंगे अपन चल देंगे, बस मम्मी के आगे पीछे रहना, पापा को जय जय श्री राधे कहते रहना, उनको चाय बनाकर देते रहना, उनको आगे आगे काम करते रहना। बाहर से आई और उसने खूब सेवा करी, सास को लगा इसके बराबर कोई नहीं है। मेरा निवेदन है सासुओं से 2 महीने के लिए चले जा पूना। अभी तक जो जगदंबा थी, थोड़े दिन में चंद्र घंटा नहीं हो जाए तो बता देना। रोज चंद्र घंटा प्रतिदिन। तो मम्मी से पूछो ना कब जाएंगी, तो मम्मी ने ये बोल दिया, आएंगे कहाँ को यहाँ पूना में, इनको कौन ने बोला था कि आओ। बहुत कठिन है महाराज। दूर के ढोल सुहावने। कोई कहते वहां चमत्कार हो रहा है, कोई कहते वहां ये हो रहा है, कोई कहते वहां वो हो रहा है। नहीं, सबसे पहले अगर तुम्हारे को दुख है तो दुनिया में जाने से पहले अपनी जो बहू पास में है, अर्थात जो शंकर जी का मंदिर तुम्हारे करीब में है, पहले उसके पास चले जाना, उससे विनती कर, उससे निवेदन कर।
करो उसके विनती। पास में बेटा है उससे तो कह नहीं रही, और फोन लगा के पूना के बेटे को कह रही मेरे को ये तकलीफ आ गई, तो पूना के बेटे ने कह दी मम्मी डॉक्टर को दिखा लो ना उधर जाके, तो लेके कौन जाएगा, आजा पूना से। अगर ये बात तू साथ में रहने वाले बेटे से कहती बेटा मेरे शरीर में कष्ट है, तो बेटा कहता मम्मी मैं अभी चलता हूं, थोड़ी देर में मैं आ रहा हूं, तुम चिंता मत करो मैं दिखा लाऊंगा। बेटा खुद लेकर जाता, नौकर को भेजता, चाकर को भेजता, किसी को भेजता, पत्नी को कहता, पर दिखा कर लाता। पर तुमने दूसरे को आस जगा कर कि वो मुझे कर देगा, तो उसने फोन किसको लगाया, बेटे को। बेटे ने कहा मम्मी ने तुझसे कहा भैया, भैया तुझसे कहा, ये बात मुझसे मां बोल देती मैं दिखा लेता। मतलब मुझे तो नीचा दिखा दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके पास में जो रह रहा है, आपके करीब में जो रह रहा है, जो शंकर भगवान का मंदिर तुम्हारे नजदीक में है, जो शिवालय तुम्हारे पास में है, जो शंकर भगवान का शिवालय तुम्हारे नजदीक में है, जो बेलपत्री का पेड़ तुम्हारे पास में है, जो पीपल का वृक्ष तुम्हारे पास में है, जो आंवले का वृक्ष तुम्हारे पास में है, जो शंकर का शिवालय तुम्हारे पास में है, सारी दुनिया में जाने से पहले तुम्हारे करीब के शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचो। उसको हल्के में मत लो। शिव मंदिर वहीं बनता है जहां शिव चाहता है। कानपुर में बैठा है आनंदेश्वर महादेव, उसका नाम पूरी दुनिया से हटकर है आनंदेश्वर, कि मैं भी आनंद में रह रही हूं तुम भी रहो। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। ये महादेव सिखा रहा है टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन की जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति में जुओ जितना हो सकता है, और रहो अपनी मस्ती में, जैसे रहते हो साधारणता में, जैसे आनंद में, सिंपल, कोई चमक नहीं, कोई चमक नहीं चाहिए ऐसी चमक। ये चमक ये दमक फुल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हारी से है। उसकी भक्ति को रमा, उसके भजन को रमा, क्या सोचना अपन को चमक का। एक बात और अपनी जिंदगी में उतार लीजिए, चारों तरफ कुर्सी पाने के लिए, पद पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, स्थान पाने के लिए एक होड़ लगी हुई है, लोग दौड़ रहे हैं। मेरा निवेदन है सब कुछ मिल सकता है, एक बार शंकर भगवान को पाने के लिए दौड़ पड़ो, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। वो साधारण नहीं है, वो सब कुछ मिल सकता है, सिंपल। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, जिसके गले में विषधर काला, विषधर काला, वो नीलकंठ वाला भोलेनाथ डमरू। पाली टच कर कर जा रहे हो तो ये निश्चित है कि विजयता प्राप्त जरूर होगी। आप आए उसके द्वार पर, आप आए उसकी चौखट तक। और मेरा इंदौर वासियों से भी निवेदन है, दलाल बाग के पास में इंदौर में यह कथा 22 तारीख को कानपुर में विराम हो जाएगी, 24 तारीख को दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक इंदौर में प्रारंभ हो जाएगी। मौका मत छोड़ना, टच करने के लिए भगवान शिव की शिव महापुराण में जरूर पहुंचना। मेरा बाबा क्या देगा ये तो मेरा विश्वनाथ ही जान सकता है, ये मेरा बाबा देवाधिदेव महादेव जान सकता है। लोग मुरैना से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से, कोई झांसी से आ रहा है, कोई रायसेन से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, यहाँ कोई कलकत्ता वाले भी बैठे हुए हैं, कोई कलकत्ता से, कुछ तो मेरे बाबा ने दिया होगा तब तो पहुंचे हैं। ये इतने पत्रों का ढेर लगा हुआ है, पत्रों का, ये विश्वास से आप, भरोसा, दृढ़ता, कुछ तो कृपा करिए। और इंदौर वालों को मौका मिला है 24 तारीख से 30 तारीख तक दयालबाग में कथा श्रवण करने, चूके नहीं, दिल से आनंद से 2 बजे से 5 बजे तक कथा का रस तत्व ग्रहण करो। आस्था चैनल फेसबुक यूट्यूब पर भी आप लोग श्रवण करें। 12 ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण की कथा होगी, यहां भक्ति शिव महापुराण की कथा चल रही है, शिव भक्ति। पर अब एक निवेदन आप सबसे है, जो रात्रि को रुकने वाले आते हैं उनसे निवेदन है, अपने साथ में ओढ़ने का जरा कम्बल मम्मल थोड़ा मोटा लेके चलो, ठंड पड़ने लगी है, उसका ध्यान रखकर चलिए। आप लोग आते हो मना नहीं, पर थोड़ा सा ओढ़ने का जो कम्बल वगैरह है वो थोड़ा मोटा लेकर चलें, जिससे आप लोगों को ठंड ना लगे, उसका विशेष ध्यान। भगवान की अविरल भक्ति, बेटो अभी दे मौका, भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर, जिस भक्ति का बल प्रबल हो। हिरण्यकशिपु ने मांगा ना नीचे मरू ना ऊपर मरू ना अंदर मरू ना बाहर मरू ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू ना दिन में मरू ना रात में मरू, ना नर से मरू ना पशु से मरू, ना ही 12 महीने में मरू,
धर्म पत्नी गर्भ से थी और नारद जी ने उनको ज्ञान उपदेश दे दिया, गर्भवती नारी को भगवान का भजन करना चाहिए। ये हमारा शास्त्र कह रहा है, ये शास्त्र कह रहा है। पर आज के जमाने में डॉक्टर कह देते हैं बेड रेस्ट, दिन भर पलंग पे पड़ी रहो और नाटक देखती रहो। औलाद भी जो पैदा हुई वो आते से ही नाटक करना चालू कर देती है, वो भी नाटक करती है। गोदी में रखो तो चुप, जमीन पे सुलाओ तो पे पे करे, ये नाटक नहीं तो क्या। फिर बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी कहने में पीछे नहीं हटती, वो भी कह देती हमारी भी 4-4 5-5 औलाद थी री बहू, खिला दो पिला दो पटक दो खेलती रहे, तूने अनोखी औलाद पैदा करी, धन्य है ऐसी औलाद पैदा करी। फिर माताएं भी कह देती कहने में कोई चुकता क्या। करो भजन, करना चाहिए, उसमें कोई विशेष। पर गर्भ में बच्चा हो, गर्भ में संतान हो, गर्भ में अगर औलाद है, गर्भ में अगर संतान है, तो भजन, शिव का भजन। एक माता ने अपने एक प्रश्न को लिखा था कल के पत्र में, पत्र शायद पीछे होंगे, आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। पत्र में एक माता ने प्रश्न लिखा था, क्या नारी भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर सकती है पूजन शिवलिंग बनाकर? तो हम तो हमेशा कहते आए, हमने हमेशा आपसे कहा है कि शिवलिंग का निर्माण कोई भी कर सकता। यह जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही शिवलिंग बनाएगा, क्षत्रिय ही शिवलिंग बनाएगा, वैश्य ही बनाएगा, शूद्र ही बनाएगा, या पुरुष ही बनाएगा, या नारी ही बनाएगी, कोई भी। और नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, अगर आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़ो। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करो। उनसे निवेदन है, पेपर में अगर समय हो, 2 महीना 4 महीना 6 महीना हो, कंपटीशन एग्जाम की पूरी तैयारी करो, पूरी तैयारी एकदम कर्म प्रधान। उनसे निवेदन है, महीने में एक बार बालू रेत मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, उसको जल चढ़ाओ, घी का दिया लगाओ, पूजी को समर्पित करो, अपनी कामना कर कर विसर्जन करो। 2-4 महीने जब तक एग्जाम नहीं आते, महीने में केवल एक दिन भी अगर आप मेरे देव अधिदेव महादेव को दे रहे हैं, उतने में ही मेरा बाबा कृपा कर देगा। ये शिव करो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। और जिन जिन ने नौकरी की तैयारी करी है, भले प्राइवेट की कर रहे हो चाहे सरकारी की कर रहे हो, मेरा बच्चों से बेटों से बेटियों से निवेदन है, खूब पढ़ो, दिल से खूब अच्छा नंबर लाओ, खूब मेहनत करो, पर साथ में शिव महापुराण को विश्वास मानकर भगवान शंकर का अनुमोदन कर कर विनती कर कर फिर कंपटीशन एग्जाम में या कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहां भी शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर बाबा को दिल में बिठाकर एग्जाम दीजिए। ये जो चतुर जो माताएं होती हैं ना, ये अपने बच्चों को स्कूल के टीचर के पास में ही ट्यूशन भेजती है। पूछो क्यों? हम बोले उससे अच्छा तुम ही बोल दो। क्यों? स्कूल के टीचर के पास में ट्यूशन भेजती हैं, और स्कूल के टीचर के पास में ट्यूशन इसलिए भेजती हैं कि जब बच्चे का एग्जाम का समय आएगा, बोलो री जी हो, एग्जाम का समय आएगा, तब ये स्कूल की जो टीचर है वो थोड़ा देख लेगी। अब बच्चा एग्जाम दे रहा है, जिसके पास उसने ट्यूशन पढ़ी है, वो टीचर घूम रहा है। टीचर जब घूम रहा है और टीचर जब इधर से उधर घूम रहा है, और महाराज जब टीचर इधर से उधर घूम रहा है तो बच्चे को लगता है कि मैंने इन्हीं के पास ट्यूशन पढ़ी है, मेरे सर मुझे बताएंगे, मेरे टीचर मुझे दिखाएंगे, कुछ बता देंगे। पर टीचर एग्जाम के उस कक्ष में अपने स्टूडेंट को कुछ नहीं बताता है। ये टीचर की मर्यादा है, बताता नहीं है, उसकी मर्यादा में रहता है। एग्जाम दो तुम, एग्जाम तुम दीजिए, पर टीचर एक बात जरूर कर देता है, तो चिंता मत कर,
एग्जाम दे, लिख पढ़, लिख पढ़, चिंता मत कर, रिजल्ट बनाना मेरे हाथ में है। उसी तरह देव अधिदेव महादेव कहते हैं खूब पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, दिल से आगे बढ़ो, खूब पढ़ो, पर शंकर भगवान पर विश्वास भरोसा दृढ़ रखना, क्योंकि रिजल्ट बनाना देव अधिदेव महादेव के हाथ में। पढ़ो, खूब पढ़ो। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हट छड़ीना में कटी जवानी, भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन। दिल से कहो। प्रहलाद का जन्म हुआ माता के गर्भ से, देवऋषि नारद ने ज्ञान उपदेश दिया। वो ज्ञान इतना प्रबल था देवऋषि नारद का दिया हुआ कि गर्भ से जो बालक हुआ उसने आते से भगवान के नाम का आह्लाद करा और उसका नाम प्रहलाद हो गया। ले गए, हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ा, घर लेकर गए, पर गर्भ का ज्ञान प्रबल ज्ञान था, बहुत प्रबल ज्ञान, खूब पढ़ा। और मेरा निवेदन है, शुगर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी पिता को होती है तो बेटे को आ जाती है। बोलो रीजी जो सही है कि गलत है? बाप को होती है तो बच्चों को आ जाती है। समझ में नहीं आती कि पिता इतना धर्मात्मा है, इतना पुण्यात्मा है, तो फिर इस पुण्य आत्मा के जैसा हृदय ये छोरे में क्यों नहीं आया है? बीमारी आ सकती है। उसको शुगर थी तो इसको भी आगे, उसको मधुमेह था तो इसको भी मधुमेह आ गया। डॉक्टर भी पूछते हैं तुम्हारे पिताजी को शुगर थी क्या? हाँ साहब उनको शुगर थी, तो तुमको भी है, थोड़ा ना थोड़ा अंश है। कारण मेरा निवेदन केवल इतना सा है, पिता का जैसा धर्म है, पिता जैसे भगवत भजन में लगा है, पिता जैसे धर्म में लगा है, सुंदर संस्कारों में लगा हुआ है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, अच्छे कर्म को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, ऐसा पुत्र होना चाहिए। पर आजकल कहने और करनी में अंतर है बहुत। ये एक माता जी ने लिखा है कि गुरुजी प्रीति त्रिपाठी निराला नगर कानपुर से, इन्होंने लिखा है, सब पढ़ना जरा अच्छे से। गाय के लिए गुरुदेव 2 वचन कह दीजिए जिससे गौ माता की रक्षा हो सके, उसके लिए प्रीति त्रिपाठी ने लिखा है। अब बेटा प्रीति त्रिपाठी, आपके चरणों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपके संस्कार हैं, आपके संस्कार हैं। आपने बोला गौ माता के लिए बोला, हमें गौ माता के लिए बोलने में कोई परेशानी नहीं, पर दुख केवल एक है हमारे हृदय में। इतना गौ माता पे प्रवचन देते हैं, इतनी सीख देते हैं, गाय को ऐसे रखो वैसे रखो, जरा सी बात में गाय का नाम आता है और आग बबूला हो जाते हैं, जरा सी देर में गौ माता के लिए टूटमान हो जाते हैं। मेरा केवल इतना सा निवेदन है, अगर आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इस कथा पंडाल के माध्यम से अगर आप सुन रहे हैं, तो निवेदन केवल इतना करूंगा कि जो लोग इतना प्रवचन देते हैं गाय के लिए, इतना कहते हैं, गाय को रखने की सीख देते हैं, जरा जरा सी बात में गाय के लिए दौड़ पड़ते हैं, उनसे भी मेरा केवल इतना सा निवेदन है, कम से कम एक गाय अपने घर में तुम भी रखो रे। कम से कम गाय की सेवा करोगे तो गौ माता बचना प्रारंभ हो जाएगी। हम केवल मंचों से ना बोलें, हम केवल प्रवचन में ना बोलें, हम केवल जरा सी गाय बात निकली और जरा से उसमें हम टूटमान हो रहे हैं। तो हमारे को फर्ज बनता है कि रोड पर चल रही गाय जो कट रही है, पड़ी हुई हैं, जिनको भोजन तक नहीं मिल रहा, उसकी जवाबदारी हमारी खुद की होना चाहिए कि हम उस गौ माता को स्वयं लेकर आए, उसकी सेवा करें, उसकी चाकरी करें, उसको संभालें। पहले 322 ब्रेसिंग मशीन वाले कत्ल खाने थे। कितने? जम के बोलो जरा। 322।
आज रिसर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, अब 4,500 से लेकर 5,000 कत्ल खाने ब्रेसिंग मशीन के हैं। ब्रेसिंग मशीन का कैसे? गाय का सफेद मांस की कीमत कम है और लाल मांस की कीमत विदेशों में ज्यादा है, तो क्या करते हैं मशीन वाले, गाय को कसाई के यहां से खरीद कर ले गए, कसाई घर में उसको रखा, रखने के बाद एक कुएं में, अंधे कुएं में उसको छोड़ दिया। 12 दिन तक गाय को बिना चारे के और बिना पानी के रखा जाता है, फिर उसका मुंह बांधकर पांव से उल्टा लटकाया जाता है, गाय के मुंह पर प्रेशर से पानी दिया जाता है, इतनी प्रेशर से कि गाय धक्का खाती है और उसके मुंह पे मारा जाता है, मुंह से उसकी श्वास उसके रक्त में जाती है और खून उसके रक्त में मिलना प्रारंभ हो जाता है। फिर गाय के गले पर धीरे से कट लगा दिया जाता है, बूंद बूंद कर कर टपकता रहता है खून, और गाय का खून गाय के मांस में मिलना प्रारंभ हो जाता है। तड़पती रहती है 9 दिन तक गाय मरने के लिए, तब वो मरती है और मरने के बाद उसका मांस निकालकर डब्बे में पैक कर कर विदेश में भेज दिया जाता है। जरा विचार करिए, गौ माता की दशा कितनी खराब है। मेरा तो निवेदन केवल इस व्यासपीठ से इतना सा है, प्रत्येक गौ माता की सेवा जितने लोग दिल से कहते हैं कि हम गौ रक्षा करना चाहते हैं, हम गाय की रक्षा करना चाहते हैं, उनसे भी निवेदन, आपके घर में गाय बंदी होना चाहिए, आपके घर में गौ माता होना चाहिए, आप गौ माता की सेवा में लीन रहो। ज्यादा नहीं रख सकते, 1 रखो, 2 नहीं रख सकते तो 1 की सेवा करो, जितनी सेवा बन सकती है उतनी करो। बड़ी प्रसन्नता होती है पथमेड़ा गौशाला को जब हम देखते हैं, राजस्थान की पथमेड़ा वाले महाराज जी ने कितनी सुंदर व्यवस्था से संभाल रखा है उसको, बड़ी प्रसन्नता होती है, आनंदता होता है। करो सेवा। प्रहलाद जी महाराज का चरित्र कर रहा है, प्रहलाद जी महाराज का सुंदर भाव कर रहा है, भगवान की विरल भक्ति कर रही है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को जगह जगह मरवाने का विचार करा पर नहीं मर पाया, क्योंकि उसको मेरे महादेव ने, मेरे भगवान ने उसको रख रखा था। कई लोग कहते हैं किसी ने हमारा बुरा कर दिया, किसी ने हमारी दुकान बांध दी, किसी ने हमारे ऊपर टोना कर दिया, किसी ने हमारे ऊपर टोटका कर दिया, किसी ने हमारे ऊपर ये कर दिया, हमारा व्यापार नहीं चल रहा, हमारा ये नहीं चल रहा, हमारे ऊपर ऐसा कर दिया कि हम बीमार हो गए। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम पे टोना कर दे। अगर टोना करने वाले होते तो सबसे पहले मोदी पे ही करते, अगर होते तो सबसे पहले उस पे ही करते। तुम तो इतने फेमस भी नहीं हो कि तुम फिर कहीं का टोना कर दे। अरे भाई, ये हमारा भ्रम है कि कोई हमें बर्बाद कर रहा है, ये हमारा भ्रम है कि हमारी दुकान नहीं चल रही, किसी ने टोना कर दिया होगा, किसी ने टोटका कर दिया होगा। ये भ्रम में, ये अंधविश्वास में ये जीना बंद कर दो। ये अंधविश्वास में जीना बंद कर दो कि किसी ने टोना कर दिया होगा, किसी ने टोटका कर दिया होगा, किसी ने ये कर दिया होगा। ये अंधविश्वास है जिस पर तुम जी रहे हो। कोई किसी पर कुछ नहीं कर सकता। करने वाले होते तो अंबानी को छोड़ देते, मोदी को छोड़ देते, जो ऊंचे ऊंचे पद पर हैं। सबसे पहले दूसरे लोग इन्हीं को पकड़ते और टोना करवा के निपटा देते, पर किसकी सामर्थ्यता। अंधविश्वास में जितना फंसोगे उतने फंसते चले जाओगे, अंधविश्वास में जितना डूबोगे उतने डूबते चले जाओगे। किसी की सामर्थ्यता नहीं कोई तुम्हारा बुरा कर दे। बस एक संबंध बनाकर रखो, वो शमशान वाले से। जब शमशान वाला तुम्हारे घर में होगा शिवलिंग के रूप में, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई कुछ कर दे। जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान होता है, जिसके घर में भगवान शंकर के लिए 1 लोटा जल प्रतिदिन निकलता है, जिसके घर में भगवान शंकर को रोज 1 बेलपत्र चढ़ती है, शिव जी के मंदिर में घर का कोई एक व्यक्ति भी अगर जाता है और शंकर के मंदिर से वापस आता है तो घर में भगवान शंकर के रज हमारे घर में आती है, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई टोना कर सके, किसी की सामर्थ्यता नहीं। अंधविश्वास में जीना बंद करो। अंधविश्वास मत रखिए कि कोई कुछ कर देगा। भजन करो, भजन का बल बढ़ाइए। कुछ नहीं, भजन। प्रहलाद को खोलते हुए तेल में डाल दिया, कुछ नहीं हुआ। अग्नि में पटक दिया, कुछ नहीं। पहाड़ से नीचे फेंक दिया, कुछ नहीं। अंत में कहा भगवान है। खंबे में से भगवान प्रकट हो गया, प्रहलाद को बचा लिया, हिरण्यकशिपु को मार दिया। अब यहां तक की कथा तो भागवत में थी, पर शिव जी का एक रूप शिव महापुराण में यहां पर प्रकट हो रहा है, जिसको श्रम्भेश्वर महादेव कहा गया है। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा।
श्रम्भेश्वर महादेव। अब एक रूप प्रकट हुआ। अब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया, पर क्रोध कम नहीं हुआ है नरसिंह भगवान का। सारे देवता भगवान शिव जी के पास गए, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। देवादिदेव महादेव ने पूछा क्या हो गया। वो भगवान नरसिंह को बहुत गुस्सा आ रहा है, जहां जाते हैं वहीं टूट फूट कर जाते हैं, कुछ कृपा करो ना भोलेनाथ। क्रोध करने वाला व्यक्ति दूसरे के चक्कर में खुद को क्रोध करता है, दूसरा व्यक्ति इसका मजा लेता है और स्वयं क्रोध में गुस्से में अपना काम बिगाड़ बैठता है। दूसरा व्यक्ति इसका मजा ले रहा है। क्यों करना क्रोध? क्या करोगे क्रोध कर कर? जिस समय क्रोध आए थोड़ी देर भगवान की भक्ति का रसतत्व ग्रहण करो। शिव मंदिर पहुंच गए, भगवान शंकर का गुणगान करा, स्मरण करा। कभी कभी हम हमेशा कहते रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं, कभी मौका मिल जाए, घर में अगर ज्यादा क्रोध हो रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही हो, क्लेश ज्यादा हो रहा हो, तो एक बेलपत्र। शिव पुराण वही की वही है, बस उसका थोड़ा सा विषय हर कथा में बदला जाता है। इस कथा में जो विषय रखा है वो हरिहर रखा है, हरिहर शिव पुराण। क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी आएगी बीच में, और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन का थोड़ा सा महत्व ज्यादा होता है। आप लोगों को भी पहले वर्णन किया कि हरिहर मिलन का जो बेलपत्र और तुलसी का दल होता है वो बुद्धि के लिए, चित्त के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। बीच में कथा में अपन उसको लेंगे। प्रयासरत रहेंगे उसके लिए। बीकन गांव वालों के लिए तो बड़े भाग्य का विषय है कि शिव महापुराण की कथा आपके एक छोटे से गांव में बड़े बड़े शहर और जिले छोड़कर यहां पर आई, छोटे से। और ये शिव की कृपा बिना नहीं हो सकता। हम तो कहेंगे ये महिला मंडल कथा नहीं सुन रही और ना करा रही है, और ना सियोर वाला महाराज इसको बाच रहा है। कथा तो मेरा स्वयं ओमकारेश्वर नागेश्वर महाकाल बाच रहा है, और वही सुन रहा है और वही करा रहा है। केवल अपनी तो एक निमित्तता है कि हम एक निमित्त हैं, निमित्त से ज्यादा अपन कुछ भी नहीं। शिव कृपा से ही ये सब कुछ हमें प्राप्त हो रहा है। जिस शिव महापुराण की कथा को आप श्रवण करने के लिए आए हैं बड़ी दूर दूर से, 7 दिन मन लगाकर, चित्त लगाकर इस कथा को श्रवण करिए। कथा मंडप में जितने भी संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, तपस्वी जन, मां नर्मदा जी की परिक्रमा वासी, विद्वत जन जितने विराजमान हैं, सभी के पावन चरणों को नमन करते हुए खंडवा के सांसद महोदय श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, महापौर खंडवा, यहाँ पर अमृतमल यादव भी विराजमान हैं, यादव जी विराजमान हैं, और बड़े सांसद जी का बड़ा आत्मीय प्रेम है। खरगोन में भी कथा रही तो वहां पर मिलना हुआ था, और दूसरी बार आपसे यहाँ पर भी मिलना हुआ। ये तो स्वयं नागेश्वर शिव की कृपा है, और आप लोगों का आत्मीय प्रेम है। मौका मिल रहा है कथा सुनने का, इसको गंवाना नहीं है। कई लोग कहेंगे कि क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा सुनने से। ये जितने यजमान परिवार यजमान बने हैं, कोई अभिषेक के यजमान बने हैं, कोई शिव महापुराण के यजमान बने हैं, 5-6 जितने भी बने हैं, या जितने अभिषेक के यजमान बने हैं, जितने भी रोज के बने हैं, ये शिव की कृपा समझना कि कहीं ना कहीं भोलेनाथ जी ने आपको पूरे बीकन गांव से लिए प्राप्त हुआ। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार
ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण की हार शंभु तार तार तू बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। शिव कृपा से जो मिला वो साधारण नहीं हो सकता। गुजरात के मोरबी में जो पुल टूटने की घटना घटी और उसमें कई लोग शांत हुए, ये व्यासपीठ और भीखन गांव उन सभी को श्रद्धांजलि समर्पित करता है जिनके कईयों के घर पूर्ण की पूर्ण समाप्त हुए। भगवान देवाधिदेव महादेव अपने चरणों में कैलाश धाम पर स्थान देवे यह भाव रखते हुए कथा को अपन प्रारंभ करें। जिस शिव महापुराण की कथा को अपन सुनने के लिए बैठे हैं यह कोई साधारण नहीं है। 24,000 श्लोकों का अपार समुद्र है। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे चलता है, समुद्र के किनारे चल रहा होता है। एक व्यक्ति वो होता है जो समुद्र के किनारे चल रहा है और समुद्र की लहरों से आनंद की अनुभूति कर रहा है। जो अभी तक समुद्र के किनारे चल रहा था वो समुद्र के किनारे की जो लहर थी, समुद्र के किनारे की जो लहर है उसका आनंद ले रहा है। और समुद्र के किनारे घूमते 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 कुछ समय के बाद फिर वो धीरे धीरे समुद्र के पानी में उतरा। अब समुद्र के पानी में उतरा तो उसको और आनंद आया। उसने अटखेलियां करी, बैठा रहा, पानी उछालने लगा, लहरों का आनंद लेने लगा। अब वो धीरे धीरे समुद्र की लहरों में तैरना सीख गया तो उसको और आनंद आने लगा। समुद्र की लहरों में तैरना सीखा, सीखते सीखते अब वो समुद्र में गोता लगाने लगा तो उसको और आनंद आने लगा। और धीरे धीरे जब वो गोता लगाने लगा, कूद कर समुद्र के थाह में जाने लगा और वहां से मोती निकालकर सीप में से लाने लगा तो उसको आनंद की अनुभूति होने लगी। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, श्रोताओं का एक अलग अलग भाव होता है। एक श्रोता वो होता है जो समुद्र के किनारे पर घूम रहा है, एक श्रोता वो होता है जो लहरों का आनंद ले रहा होता है, एक श्रोता वो होता है जो तैरना सीख गया होता है, एक श्रोता वो होता है जो गोता लगाना सीख गया होता है, एक श्रोता वो होता है जो बिल्कुल नीचे तक जाता है और मोती निकाल कर ले आता है। बस कथा के श्रोता भी उसी तरह होते हैं। कोई शिव महापुराण को बाहर से देख कर निकल जाता है, कोई शिव महापुराण को दूर खड़े होकर सुनकर निकल जाता है, कोई शिव महापुराण में सेवा कर कर निकल जाता है और कोई 3 घंटे की शिव पुराण को पूरा सुनकर उसमें गोता लगाकर मोती निकालकर अपने घर तक ले जाता है। वो श्रोता थी। एक बाज अपने लक्ष्य को पाना चाहता है और उन्नति की ओर बढ़ना चाहता है। आपको अगर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है, आपको उन्नति की अग्रण्य भाग पर बढ़ना है, आप बनो बाज। बाज बनकर आप लक्ष्य निश्चित करिए। मैंने किसी सहज के साथ में, किसी सरल व्यक्ति के साथ में
किसी साधारण व्यक्ति के साथ में मैंने गलत करते कर दिया। मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है, चाहे आप हो, चाहे सियोर वाला महाराज हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति हो, मृत्यु लोक में अगर वो जन्मा है तो उसके जीवन में उसको दुख तो सहन करना ही पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है कि हम अलग से पैदा हुए कि ऊपर से कहीं टपक गया सियोर वाला महाराज हो, या कोई बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति ऊपर से टपका होगा, नहीं नहीं। मेरे राम जी का जन्म भी इसी भूमंडल पर हुआ है, पृथ्वी पर मेरे राम जी प्रकट हुए हैं। मेरे भगवान कृष्ण भी इसी पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। स्वामी विवेकानंद भी इसी पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस भी इसी पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, चाहे वो धुनी वाले दादा क्यों ना हो, इसी पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। बस आपका स्वभाव, आपका विचार, आपकी दृढ़ता, आपकी दृष्टि कहां तक जा सकती है, आपको कहां तक पहुंचा सकती है, या आपके ऊपर। कोई लोग कहते हैं कि इस महापुराण में क्या रखा है, क्या मिलता है। हमारा निवेदन है, एक बार 7 दिन की शिव महापुराण की कथा को किसी पंडाल में बैठकर श्रवण कर देखना, बिना दिखावे के लिए नहीं, अहंकारवश नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, केवल मन से 7 दिन की शिव महापुराण की कथा किसी पंडाल में बैठकर दिल से श्रवण कर देखना। 3 महीने में जो तूने मांगा है वो तुझे प्राप्त होकर ही रहेगा, निश्चित है। ये बिल्कुल निश्चित है। वो मिलेगा जरूर। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्तिदार ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। महाराज, ये उसकी कृपा बिना नहीं मिल सकता। ये जितने बैठे हो आप, 1, 2, 3 पंडालों में जितने भरे बैठे हो, एक चित्त आपके भीतर, एक स्मरण आपके भीतर हो। माता सती कुंभज बाबा के सामने बैठकर कथा सुनी थी, उसने मन में सोच लिया था कि मेरा जीवन बेकार है, अगर मैं विवाह करने के बाद अगर यहाँ पर आकर बैठ गई हूँ, मेरा पति मुझे कहीं लेकर नहीं गए, कथा में लाकर बिठा दिया, तो ये निश्चितता है। अगर वो मन में लेकर बैठी थी कि शरीर में आग लग जाए तो अच्छा, तो वो शरीर जलना पड़ा। मेरे शंकर भगवान ने विचार करा था कि मुझे राम का दर्शन हो जाए, तो उनको चलते रास्ते में राम का दर्शन हो गया। कथा तो वो है जब आप जैसा अनुभव कर जिस भाव के साथ कथा को श्रवण करने के लिए चलते। एक पत्र आया है, बहुत छोटा सा, देखिए। रूप सिंह जी सोलंकी, विशाल नगर, खंडवा, मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते, दोनों हाथ हिला देगा। हर हर महादेव। मेरा नाम रूप सिंह सोलंकी, विशाल नगर, खंडवा का रहने वाला हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव की कृपा क्या होती है गुरु जी, मैं आज ही की बात आपको बताने के लिए मैंने छोटा सा पत्र लिखा। कागज नहीं था, दूसरे से मांग कर लिखा। मैं घर से निकला था भीकन गांव के लिए, मोटरसाइकिल से मेरा पर्स लालाखेड़ा गांव के पास में गिर गया तथा मैं भीकन गांव परिवार के साथ पंडाल में 10 बजे पहुंच गया था। इसी दौरान मेरे पास में फोन आया। मैं बस बैठा ही था और मेरे मन में आया कि मेरी जेब में पर्स गायब हो गया, लगा कोई ले गया। मुझे फोन आया कि आपका पर्स भीकन गांव के पास में ही गिर गया है लालाखेड़े में, और आप चिंता ना करिएगा, जहां भी हो आनंद से बैठिएगा। आप जब यहां से निकलेंगे आपका ये पर्स आपको प्राप्त हो जाएगा।
रूप सिंह जी सोलंकी जी बैठी है। श्री शिवाय नमस्ते। इसमें लिखा आपने, शिव जी की कृपा कैसी होती है गुरुदेव, ये इस पत्र के माध्यम से कहना चाहूंगा। आज की दुनिया में अगर किसी को पर्स मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो कौन होगा जो वापिस लौटा देगा? वो लौटाने वाला भी कहीं का भोलेनाथ ही होगा, शिव ही होगा, कोई दूसरा नहीं। फिर कहूंगा आप लोगों से, जितने भी बीकन गांव के लोग कथा सुन रहे हैं या जितने भी श्रोता भाई बहन कथा सुनने के लिए बाहर से आए हैं, आप लोगों से एक निवेदन जरूर करूंगा कि दिल से कथा सुनना। हमने एक बार कथा में कहा था, हैदराबाद की कथा में वर्णन किया था कि दिल्ली में ऑफिस रखो मना नहीं है। कहां पर? बोलो बोलो जरा जम के बोलो। दिल्ली में ऑफिस रखो मना नहीं है, पर हर एक व्यक्ति के दिल में घर रखो ये जरूरी है। दिल्ली में ऑफिस रहे तुम्हारा, वो मना नहीं है, पर हर एक के दिल में तुम्हारा घर होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के दिल। ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा अगर आपके हृदय में बैठी है, आप श्रोता बनकर इस कथा का रसपान कर रहे हैं, ना जाने कितने कितने लोग, करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो प्रतिदिन शिव महापुराण का इंतजार करते हैं, टीवी का चैनल बदल बदल के देखते हैं, कथा आ रही है, कथा आ रही है, एक दूसरे से पूछते हैं। पूरे भीकन गांव के जितने भी भक्त लोग हैं, कल हमारा जब आगमन हुआ, हमने देखा आप लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर घी के दीप जलाकर रखे थे, कोई ने रंगोलियां बनाकर रखी थी, कोई आतिशबाजी छोड़ रहा था। ये आपका आत्मीय प्रेम है। आपने हमारा स्वागत नहीं करा है, आपने शिव महापुराण का स्वागत करा है कि हमारे भीकन गांव में आई है, संपूर्ण विश्व का कल्याण करेगी, निश्चित। ये आपकी अविरल भक्ति है, ये आपकी दृढ़ता है, ये आपका विश्वास है। और क्या मिलेगा इस कथा के बाद में, ये तो मेरा ओघरदानी ही जाने। कार्तिक के महीने की शिव महापुराण की कथा है, वो क्या देगा और कितना देगा वो कुबेर भंडारी ही जान सकता है, कोई नहीं जान सकता। वो कितना देगा वो आपको बांटने वाला। मिला है मौका, बस हृदय से सुनिए उसको, दिल से सुनिए। बड़ा सुंदर एक संवाद शिव महापुराण में आता है। बिंदु और चंचुला का जो संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत आया है, एक संवाद देवराज नाम के ब्राह्मण का भी आया। एक अंदाजा लगाइए अपनी जिंदगी में, आप लोगों ने भी टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी होगी और श्रवण कर भी रहे हैं, तो एक अंदाजा लगा कर रखना। ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई नक्षत्र, ऐसा कोई समय, ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई समय, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई नक्षत्र और ऐसा कोई समय आपके स्मरण में हो तो जरूर बताना कि जिस समय पर भगवान तुम्हारे साथ में नहीं होता। एक आंवला नवमी की बड़ी सुंदर कथा आती है। जिसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। कब है? जम के बोलो जरा। कल। आज गोपाष्टमी है, कल आंवला नवमी है। और आप सबसे निवेदन करूंगा कि आंवला नवमी के दिन शाम के समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। नहीं आता हो तो मोबाइल पे उसको सुने और एक बार आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कनक धारा स्तोत्र का पाठ चाहे संस्कृत में चाहे हिंदी में करना चाहिए। उससे साल भर लक्ष्मी की कमी नहीं आती और आनंद का अनुभव होगा। करो। एक कितना सुंदर संवाद यहां पर लिखा हुआ है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठेंगे और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठकर
अपना कार्यभार भगवान शंकर जी से लेंगे, उससे पहले ऐसा नहीं है कि केवल देवउठनी एकादशी पर भगवान उठेंगे। आज जब आंवला नवमी का दिन आया और भगवान नारायण ने शयन करते करते अपनी कर्मठ को थोड़ा सा बदला और बदलने के बाद भगवान की अर्ध निंद्रा हुई और नींद थोड़ी सी जागी और जागने पर लक्ष्मी जी उनके चरणों के पास में विराजी थी और विराज